भरेगा तो नो प्रॉब्लम, हम और कुर्सियां लगा देंगे क्योंकि हमारे पास तकरीबन 30 के करीब चेयर्स हैं, राइट। ये थोड़ा सा इधर कर दो बेटा, धूप से। खुदाम की हजूरी यहाँ पर मौजूद है, खुदाम के मसा को महसूस करें। खुदाम का तख्त यहाँ पर लगा हुआ है। आज कौन सा संडे? आज कौन सा संडे? आज शेरबानी का इतवार है। आमीन। मेरे साथ मिलकर नहमिया की किताब और उसका पहला बाप निकालिएगा। नहमिया पहला बाप। आए दुआ करेंगे। खुदावंद तू हमसे बात कर। खुदावंद हम तेरे ताबे होना चाहते हैं। पाकरू, जब तक तू साथ ना हो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। पाकरू तू लीड कर और गाइड कर, यीशु के नाम में, आमीन। होली स्पिरिट इज द लीडर। होली स्पिरिट हमारा उस्ताद है, और जब तक उस्ताद हमारे साथ नहीं होगा, पाकरू हमारे अंदर नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। कहीं अपने दिल पर हाथ रखें, मैं उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकता जब तक पाकरू मुझ में से होकर कुछ ना करे। आमीन। नहमिया पहला बाप और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगी। यहाँ लिखा है, 20वें बरस किस्सियों के महीने में जब मैं कसरे सोसन में था, तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं निहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं। गौर कीजिएगा कि वो लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं यानी यरूशलेम में, वो निहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, यानी खुदा के लोग मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं। और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा। ये नहमिया कह रहे हैं। और कई दिनों तक मातम करता और रोजा रखा, और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा, और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की और कहा, ऐ खुदावन, आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व मुहीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहदो फजल को कायम रखता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख, ताकि तू अपने बंदा की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन, मेरे साथ मिलकर कहें, रात दिन, अब रात दिन तेरे हुजूर, तेरे बंदों बनी इस्राएल के लिए करता हूं, और बनी इस्राएल की खताओं को जो हमने, अपने दिल पर हाथ रख के कहें कि हमने तेरे बरखिलाफ की, मान लेता हूं। जो खताएं हमने तेरे खिलाफ की, तेरे बरखिलाफ की, मान लेती हूं, मान लेता हूं। और मैं और मेरे आबाई खानदान, मांगी है दुआ, ये दुआ मांगा करें, और मैं और मेरे आबाई खानदान दोनों ने गुनाह किया है। हमने तेरे खिलाफ बड़ी बदी की है, और उन हुक्मों और आइन और फरमानों को जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए नहीं माना। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने उस कौल को याद कर जो तूने अपने बंदा मूसा को फरमाया कि अगर तुम नाफरमानी करो तो मैं तुमको कौमों में से तितर बितर करूंगा, पर अगर तुम मेरी तरफ फिर कर मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो, तो गो तुम्हारे आवारागर्द आसमान के किनारों पर भी हो, मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस मुकाम में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने चुन लिया है, ताकि अपना नाम वहां रखूं। वो तो तेरे बंदे और तेरे लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी कुदरत और कवी हाथ से छुड़ाया है। ऐ खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने बंदा की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर, ऐ खुदावन, कहें, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने बंदा की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर, जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं, कान लगा। और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने बंदा को कामयाब कर और इस शख्स के सामने उस पर फजल
आमीन। मैं तो बादशाह का साथी था। खुदा उनका पाकलाम का पढ़ा सुना हमारे लिए बाइस बरकत हो। आमीन। प्रेज गॉड। कुर्बानी, गौर से सुनिएगा, इस लफ्ज कुर्बानी पर तवज्जो दीजिएगा। कुर्बानी जिसमें आपकी नौबत तौबा तक ना पहुंचे, वो कुर्बानी खुदा उनके हजूर नामकबूल ठहरती है। फिर से सुने, वो कुर्बानी जिसमें आपकी नौबत तौबा तक ना पहुंचे, वो कुर्बानी खुदा उनके हजूर नामकबूल ठहरती है। खुदा उसे कबूल नहीं करता, चाहे फिर वो दुआ, रोजा, शुक्रगुजारी हो, हदिये, नजराने, दैयकियां हो। अगर इस कुर्बानी में खाकसारी नहीं है, फिरौतनी नहीं है, आजिज़ी नहीं है, तो ये कुर्बानी खुदा के हुजूर मकबूल नहीं ठहरती। खुदा ऐसी कुर्बानी पसंद नहीं करता। दुआ के बारे में यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 बाब में कि जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानंद अपने को ना बनाओ। वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर, फाटकों पे खड़े होकर दुआ करते हैं ताकि लोग उन्हें देखें, क्योंकि उनको ऐसा पसंद है। पर यीशु मसीह ने सिखाया कि जब तुम दुआ करो तो एक दुआ तो वो कि ऐ हमारे बाप जो हम सब जानते हैं, और खुदा यीशु मसीह ने शख्सी दुआ का भी कहा कि जब तुम दुआ करो तो अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और अपने खुदा के हुजूर सजदा करके उसे मांग। तो एक चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ पर ये टॉपिक का हिस्सा नहीं है। टॉपिक आज रोजा है, जो कि हमने लास्ट वीक भी सीखा। जब लास्ट वीक मैं इस पर पास्टर जी से हमने सुना, तो मैंने बताया कि नेक्स्ट वीक हम इसको और एक्सपेंड करेंगे। तो जिमाइमा मेरी बेटी ने कहा कि मामा और मजीद क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि ये तो मैसेज शेयर हो चुका है, लेकिन खुदा आप सबसे डिफरेंटली बात करता है। खुदा का पाक रूह आप सबको यूनिकली मैसेज दे सकता है। आमीन, हालेलुया। तो दुआ के ताल्लुक से अक्सर हम इस बात में बहुत सीरियस, इसको लिटरली ले लेते हैं कि कोठरी में जा और दुआ कर। और कुछ बहन भाई, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा खुदा के साथ बड़ा जबरदस्त रिलेशनशिप चल रहा है और मेरा उसके साथ तजर्बा बहुत अच्छा है और खुदा मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं खुदा से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं चर्च नहीं जाता। कितने मेरी बात सुन रहे और समझ रहे? मेरा खुदा के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। मेरे साथ ये बात नहीं करना कि तू सिर्फ चर्च से जानते नहीं हो। मेरा जो ताल्लुक है शायद आपका उतना ना हो, और हो सकता है ऐसा हो भी। और हम इतने सीरियस और इतना मिस इंटरप्रेट करते हैं इस वर्स को। इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द टॉपिक, बट मैं क्यों इसे एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि लिटरली हम इसको इतना सीरियस लेते हैं कि चर्च जाने से लोग कहते हैं कि नहीं, वहां मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि वहां सियासत होती है, या वहां के लोग ठीक नहीं, या मुझे मजा नहीं आता, या मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मुझे बताइए कि कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है? यीशु मसीह की कलीसिया कौन है? यीशु मसीह का बदन, दुल्हन। और दूल्हा कौन है? अब तो बता दिया क्लियर। दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। कितने दूल्हे यहां बैठे हैं? अपने हाथ बुलंद करें। दूल्हे कम भी बैठे हैं, दुल्हने ज्यादा हैं। कितने दूल्हे बैठे? हाँ, अच्छा, ये होने वाले दूल्हे। आमीन, हालेलुया। अब अगर दूल्हा से कोई कहे कि मैं आपको तो पसंद करता हूं, आपकी तो वर्शिप मैं करूंगा, आप तो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन दुल्हन मुझे अच्छी नहीं लगती, आपकी दुल्हन मुझे पसंद नहीं है। आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं? यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और हम दुल्हन हैं। तो अगर कोई ये समझता है कि हम सिर्फ दूल्हा से प्यार करें क्योंकि हम तो खुदा से प्यार करते हैं पर हम दुल्हन से नहीं करते, तो हम खुदा के हुक्म को तोड़ रहे हैं। और खुदा कभी नहीं चाहता, यीशु मसीह की हरगिज़ ये आरज़ू और ख्वाहिश नहीं है कि हम दूल्हा से प्यार करें और दुल्हन को इग्नोर कर दें। इसलिए जरूर है
कि अगर आपका रिश्ता खुदा के साथ अच्छा है, सॉलिड है, तो दुल्हन से भी प्यार करें। आमीन, हालेलुया। क्योंकि कोई दुल्हा अपनी दुल्हन, अपनी बीवी के बारे में गलत नहीं सुन सकता। ऐसा है? कोई दूल्हा है यहाँ पर है जो अपनी बीवी की बुराई सुन सकता है? कोई भी आदमी नहीं सुन सकता, चाहे जो कुछ भी हो रहा हो घर में, लेकिन बाहर वालों से नहीं सुनी जाती। तो यीशु भी आपके और मेरे बारे में कुछ बुरा नहीं सुनना चाहता, ना सुनता है। यीशु फिर मुकाबला करता है, वो फिर हमारी जंग लड़ता है। आमीन। तो दुआ के बारे में लिखा है कि कोठरी में जा दुआ कर, पर्सनल रिलेशन, दैट इज गुड, ओके फाइन। दुआ जिसमें हम कुर्बानी चढ़ाते हैं, अगर ये खाकसारी और मोहब्बत और तौबा के साथ ना हो, कुर्बानी ना हो उसमें, तो वो दुआ खुदा के हजूर नहीं पहुंचती। इसी तरह अगर शुक्रगुजारियां, कई दफा सुनने में आता है असि 4 देगा चढ़ाइया ने, उन्होंने 5 दितियां सी, शुक्रगुजारी दिया देगा। प्राइड, घमंड कि हमने तो इतना दिया। आप मुझे बताइए कि क्या खुदा कोई बच्चा है जिसे आप जुल्म करके या कुछ ऐसा गलत करके जो खुदा को नापसंद हो, खुदा के हुक्म की अदूली करके, आप और मैं अक्सर खुदा के साथ डीलिंग करने की कोशिश करते हैं। चलो और दे दो, क्लियर हो जाएगा मामला, शुक्रगुजारी कर दो। चाहे बच्चा कामयाब हुआ है लेकिन वो नकल करके या पैसे देकर या अपने घर बनाया है 100 दिल तोड़कर, दूसरों के साथ छीना छनाई करके, जोर जबरदस्ती से, कई लोगों का दिल दुखाकर आप किसी पोजीशन पर खड़े हुए और फिर बाद में आप शुक्रगुजार की कुर्बानी चढ़ा रहे। तो क्या कोई ये जानता है कि क्या खुदा ऐसी कुर्बानी को कबूल करेगा? खुदा कोई बच्चा नहीं है कि बच्चे को अगर हम लॉलीपॉप पकड़ाए ना तो वो मान जाता है। उसको हमारे हदिये, नजराने, दैयकियां ये सब नहीं चाहिए। खुदा को आपका और मेरा दिल चाहिए, आपका बातिन चाहिए, आपका इकरार चाहिए, आपका ऐसा दिल जो दूसरों को माफ करने वाला हो, आपका ऐसा दिल जो तौबा के लिए माइल हो। आमीन, हालेलुया। कई दफा दैयकियां जो लोग देते हैं, अक्सर इस मुश्किल में और इस आजमाइश में खादिम भी पड़ गए। जो लोग बड़ी बड़ी दैयकियां लाते, उन लोगों की ज्यादा सुनी जाती है। शायद यहां ऐसा ना होता हो, लेकिन कई जगह पर मैंने बाहर के मुल्कों में कई जगह ऐसा देखा है, सुना है। उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है जो ज्यादा पैसा दे रहे हैं। तो खुदा के हुजूर क्या लिखा है कि खुदा के हुजूर, बादशाह के हुजूर उसकी ताजीम करने के लिए दो। फिर ऐसे लोग पास्टर्स को कंट्रोल करते हैं, कलीसिया को कंट्रोल करते हैं कि ये मैसेज मत शेयर करना, या ये वाला मैसेज शेयर करना, या चर्च ऐसे चलना चाहिए, या ऐसे कर दो या वैसे कर दो। चर्च शुड बी रन थ्रू द होली स्पिरिट। खुदा का पाक रूह जो कि हमारा उस्ताद है, हमारा रहबर है, रहनुमा है, चर्च पाक रूह के ही वसीला चल सकता और कायम रह सकता है। आइए खुदा के पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आमीन। हदिये, नजराने, रोजे, दैयकियां, शुक्रगुजारियां, दुआ, ये सब कुछ दिल के साथ, खाकसारी के साथ, मोहब्बत में और तौबा के साथ होनी चाहिए। रोजा भी जब आप रखते हैं, तो अगर रोजा रखने के बाद आपकी लाइफ चेंज नहीं हो रही है, ड्यूरिंग द रोजा नहीं, ड्यूरिंग द फास्ट नहीं, कि सुबह से शाम तक का रखा है या शाम से शाम तक का रखा है या 3 दिन का रोजा रखा है, ये सब मैं आपको मुकर्ररा वक्त बता रही हूँ कि ऐसी टाइमिंग्स बाइबल में लिखी गई हैं जो रोजे रखे गए, या 7 दिन का रोजा रखा गया बाइबल में, 40 दिन का एक रोजा रखा गया। आप अगर ऐसा रोजा रखते भी हैं और उस रोजे में तो आपने झूठ बोलने से अपने आप को रोक के रखा, या गाली गलौच नहीं दी, या आपने बुरा नहीं किया, लेकिन जो ही रोजा खुला आप भी खुल गए।
खुदावंद को ऐसा रोजा पसंद नहीं, ये महज भूख हड़ताल है। क्या खुदावंद ऐसी कुर्बानी को कबूल करेगा? क्या आपने रोजा तो रखा पर आप बदले नहीं? क्योंकि तौबा का मतलब है, सिंपल मैं करती हूँ इसको, तौबा का मतलब मुड़ जाना होता है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को इसका मतलब ना समझ आए। यू टर्न, तौबा का मतलब चेंज है, ट्रांसफॉर्म होना। कहिए अपने साथ वाले भाई को, तौबा का मतलब जो आप करते थे, जो आपकी गंदी बुरी आदत थी, जो आप खुदा के अगेंस्ट जाते थे, आप समझ रहे, जो चीज आपके अंदर गलत थी उसको तर्क कर देना। और अगर रोजा रख के आपने दुआ, इसीलिए बार बार कहा गया है जब तू रोजा रखे तो दुआ कर। जब आपने दुआ की, रोजे की कुर्बानी चढ़ाई, बदन की कुर्बानी चढ़ाई, रोजा रखा, खाना पीना छोड़ दिया, अपनी जान को दुख दिया, लेकिन जो ही रोजा खुला आप फिर वैसे आप चेंज नहीं हुए, तो ये जस्ट भूख हड़ताल है और ये आसमान तक नहीं पहुंचती। क्योंकि आखिरी मंजिल जो कुछ भी आप कुर्बानी चढ़ाते हैं, आप जो हदिये लाते हैं, आप जो वर्शिप करते हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, या कोई भी एफर्ट जो आप कर रहे हैं, अगर वो आसमान तक, आलमे बाला तक ना पहुंचे, जो कि मंजिल है, जो कि हमारी कुर्बानी की मंजिल है, डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन है, तो क्या हमारे इन सारी रोजा, रियासत, दुआ, बंदगी, इस कुर्बानी का कोई फायदा होगा? कि अगर मैं बड़ी बड़ी कुर्बानियां चढ़ा दूं पूरा दिन, कई तो लोग कहते हैं मैं तो जदों दुआ च बैठा तो फिर मैनू तो फिर मैं तो लैके ही उठना उठूं, जदों तक मैनू मिल नहीं ना जाता। और अगर आप उनकी रूहानी जिंदगी देखें तो ना शफकत है, ना मोहब्बत है, ना मुआफी है, ना रहम है। आप उनका रवैया देखें तो आप घबरा जाएंगे, आप कहेंगे नहीं मैं बात नहीं करना चाहता, आप ही बात करो। दे आर नॉट अप्रोचेबल, यू कैन नॉट टॉक टू देम। लेकिन लंबी दुआएं, लंबी दुआ इज गुड। यीशु भी लंबी दुआ रात भर पहाड़ों पर जाकर दुआ करते थे। अगर कोई ये कहता है कि इतनी लंबी दुआ क्यों की जाती है, शॉर्ट भी तो हो सकती है, लेकिन ये पर्सनल दुआ, यही दुआ, लंबी दुआएं आप करें, खुदा के साथ बैठें, अपना टाइम स्पेंड करें, बाइबल पढ़ें। लेकिन बाइबल पढ़ने के बाद भी अगर आपकी लाइफ चेंज नहीं हो रही है, तौबा इज इक्वल टू चेंज। अगर आपकी लाइफ में चेंज नहीं आ रहा तो इट इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को? अगर आप मिनिस्ट्री में कोई भी अपनी एफर्ट, अपनी एनर्जी, अपना मनी, अपने फाइनेंस को, अपनी फिजिकल एनर्जी को लगा रहे हैं, लेकिन आप बदल नहीं रहे, तो खुदावंद इस कुर्बानी को नामंजूर करता है। आमीन, हालेलुया। नहमिया ने जब लोग यहूदा से आए और उसे इंफॉर्मेशन मिली, तो उसने यहां पर लिखा है कि कई दिन तक मातम करता रहा, रोजा रखकर उसने फिर दुआ की। और दुआ में सबसे पहले वो इकरार कर रहा है कि हमने गुनाह किया, हमारे बाप दादा ने गुनाह किया, तू रहम कर, अब तू रहम कर, हमें माफ कर दे और रहम कर। खुदावंद तू हमें कामयाब कर। जब मैं बादशाह के पास जाता हूं तो उसके दिल को मेरे लिए नरम करना। आमीन। तो रोजा रखकर, रोजे की कुर्बानी चढ़ाकर जब हम दिल से दुआ करके तौबा करते हैं, इकरार करते हैं अपनी गलतियों का और खाकसार बनते हैं, अपने आप को पस्त कर देते हैं, तो फिर आसमान पर से फेवर जारी होता है। हालेलुया। कितने लोग फेवर लेना चाहते हैं कि आज के बाद जब हम दुआ करें तो जवाब आए, आज के बाद जब हम रोजा रखें तो उसका आंसर मिले। कई दफा हम रोजे रखते हैं और कहते हैं कि बड़े बथेरे रोजे रखे ने ये वास्ते, ऐ नहीं मुड़ता, फिर भी पिंदा ही रहता है, इनू तो कोई फिक्र ही नहीं है। जिसके लिए आप रोजा रख रहे हैं उसको पता ही नहीं है कि रोजे की वैल्यू क्या है, दुआ की वैल्यू क्या है। वो आप पर हंसेगा, मुस्कुराएगा, अच्छा चलो ठीक हो जाऊंगा, लेकिन आप दुआ करते रहें, रोजे रखते रहें। मैं आपको यहाँ हरगिज़ मना नहीं करी कि आप दुआ या रोजा ना रखें ऐसे लोगों के लिए,
क्योंकि हमें एक दूसरे के लिए इंटरसेसरी प्रेयर करते रहना है। आमीन, हालेलुया। इसी तरह यूना की किताब, उसका 3 बाब 5 से 10 आयत मेरे साथ खोलिएगा। यूना जो मछली के पेट में कितने दिन रहा, किसी ने निकाला है तो खोलिए और तलावत करें। यूना 3 बाब और उसकी 5 से 10 आयत। अगर नहीं निकाला तो मैं पढ़ती हूं। तब नीनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की और अदना वाला सब ने टाट ओढ़ा। नीनवा के लोग गुनहगार थे, लेकिन जब उन्होंने रोजा रखा और मुनादी की और बड़े छोटे से लेकर जानवर इवन मवेशी तक सब लोगों ने जब रोजा रखा और ये खबर नीनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा, अपना बादशाही लिबास को उतार डाला उसने और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नीनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गल्ला या रमा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलबस हो और खुदा के हुजूर गिरियाजारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। रोजा सिर्फ खाने पीने का ही नहीं है, जुल्म से बाज आना, अपनी बुरी रविश से बाज आना, गिरियाजारी करना। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहर शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हो। जब हम रोजे में अपनी गलतियों का इकरार करके बुरी रविशों को रद्द करते हैं, खुदा पर ईमान लाकर सच्चे दिल से तौबा करते हैं, तो खुदा अपने आसमान को खोलता है और फिर हम बहाल होते हैं। आमीन, हालेलुया। तो मस्ट डेस्टिनेशन रोजे का क्या है, आपकी कुर्बानी का क्या है, ये भी आसमान ही है। आसमान पर जो चीज ना पहुंचे वो आपने टाइम वेस्ट किया है। हालेलुया। ये वर्ष अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यशायाह नबी का सहीफा उसका 58 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, देखो तुम अपने रोजा के दिन अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सब मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, पर सब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। हमारी आवाज आलमे बाला पर उस वक्त सुनी जाएगी जब हम ये सब काम नहीं करेंगे, और हमारी आवाज का जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो आलमे बाला है, खुदा का तख्त, जहां वो हमारी दुआओं को कबूल करता और जवाब देता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। रोजा जो कि अपने बदन को दुख देना है, आपको पता है कि जब हम रोजा रखते हैं तो हम खाना पीना तो छोड़ते हैं, लेकिन जब दिल से रोजा रखा जाता है तो हमारी रूह ताजा होती है। किसी ने एक्सपीरियंस किया कि आप रूह में ताजा हो जाते हैं। बदन तो खाना छोड़ देता है, लेकिन रूह को हम फीड करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं। तो इसलिए रोजा जरूरी है, आप जरूर रोजा रखिए। मत्ती की इंजील 6 बाब उसके 17 आयत में लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। दुआ या रोजा या कुर्बानी, याद रखें, लोगों के लिए नहीं बल्कि खुदा उनके नाम को जलाल देने के लिए अपने बदन से वो पाक और जिंदा कुर्बानी गुजराने जो खुदा उनको पसंद है। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। हम सब बदला तो चाहते हैं कि 2 घंटे मैंने दुआ में बैठा हूं, 2 घंटे मैंने वर्शिप कराई है, मैं सामान लेकर आया हूं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, सब बदला चाहते हैं। लेकिन क्या जिस सिंसियरिटी के साथ, जिस संजीदगी के साथ कुर्बानी चढ़ाई जानी चाहिए, ये संजीदगी हमारे अंदर है? खुदा चाहता है कि हम जो कुछ करें जीत से करें, दिल से करें, और ये जानकर करें कि किसके लिए करते हैं, खुदाउन के लिए करते हैं। फकीर फरीजी भी रोजा रखते थे। आप देखते हैं बहुत सारे लोग दुआ, रोजा, बंदगी और बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन वो सिर्फ लोगों तक ही रह जाते हैं। लोगों को पता चलता है कि इन्हें 3 दिन का रोजा रखिया सी, चलो इन्होंने फुल चढ़ाओ,
चलो हार लेकर आओ, 3 दिन का रोजा रखा है, वो आपका रोजा खुदा का और आपका मामला है। शख्सी रोजा आपका और खुदा का मामला है, वो खुदा को पता होना चाहिए। हाँ, पब्लिकली रोजा आप उस वक्त अनाउंस कर सकते हैं जब आपने इज्तिमाई तौर पर रोजे की मुनादी कराई नीनवा के लोगों ने। जब आप पूरी कौम के लिए अपनी रोजा रखते हैं, अपने लोगों के लिए मिलकर इकट्ठे होकर मुत्तफिक होकर किसी एक बात पर आपको जमीन पर बांधते हैं और रोजा रखते हैं, तो उसको आप पब्लिकली डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन जब आप अकेले रोजा रखते हैं तो जरूरी नहीं कि आप ढिढोरा पीटें और सबको बताएं कि मैंने रोजा रखा है, मेनू में आज छेड़ी अजय को लोग काम ना कराएं। कई दफा हम खुद नहीं अपने लिए फेवर कर रहे होते, लेकिन हमारे जो हमसे बड़े, हमसे जो मोहब्बत करते हैं, उन्हें हमारी फिक्र होती है। आज ये बर्तन नहीं धोएगी, आज ये नहीं करेगा, आज इसका रोजा है, इस पर रहम करो। भाई उसको उसकी ड्यूटी करने दें, वो उसका और खुदा का मामला है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। भी जब ये रोजे शुरू हुए तो बार बार फेसबुक पे एक ही मैसेज, क्या 40 रोजे हम पर फर्ज हैं, क्या 40 रोजे मसीहत पर फर्ज हैं, हमें रखने चाहिए। तो आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? 40 रोजे हम पर फर्ज हैं, रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए? मैंने फिर एक कमेंट देखा और मैं उस बात से मुत्तफिक हूं और मुझे अच्छी लगी ये बात कि सब लोग इस बात पर तो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि रोजा हम पर फर्ज नहीं है। तो जो फर्ज है वो क्यों नहीं कर रहे? जो चीजें फर्ज है वो भी नहीं कर रहे। मोहब्बत फर्ज है, वो हो रही है। यीशु मसीह ने कहा जब तुम रोजा रखो, जब तू रोजा रखे, मतलब यीशु ने तो मान लिया कि आप रोजा रखोगे। आमीन। रोजा रखने से आप डिसिप्लिन्ड होते हैं। रोजा रखने का मतलब यह है कि आप खुदा के साथ, अगर आपका ताल्लुक मजबूत नहीं है तो अब मजबूत हो जाएगा। आपका कनेक्शन रोजे के थ्रू बढ़ता है, क्योंकि आप दुआ में बैठते हैं। और सच्चा रोजा अगर रखा गया है, कुर्बानी सच्ची चढ़ाई गई है, तो फिर आप दिल से तौबा भी करेंगे। फिर आप ऐसे नहीं कि पूरा दिन भूखे रहे, शाम को चाट बनाई, पकोड़े बनाए और वो जो फर्जी काम है, पूरी एक दावत सजाई और फिर रोजा खोल लिया। नहीं, ये सिर्फ हमारे ये अदर रिलीजन के बहन भाई नहीं कर रहे, ये हमारे घरों में भी ये सारी लवाजमात हो रहे हैं कि बड़ी फिक्र के साथ, भाई जी आज रोजा रखा है सुबह से शाम तक का, तो आज पूरी तैयारी करो, आज पूरी डेकोरेशन करो, खाने पीने पे सजाओ। ये जरूरी नहीं है। जरूरी है कि जो रखा गया है रोजा, उसमें संजीदगी हो। और मैं कहती हूँ 40 दिन नहीं बल्कि पूरा साल, 365 डेज हमें रोजा रखने के लिए यीशु ने कह दिया। ऐसा ही है। तो एक शख्स ने जो कमेंट जब वहीं पर आती है, उसने कहा कि फजल का दौर है, सारे लोग ये कह रहे हैं कि रोजा फर्ज नहीं है, फर्ज नहीं है। तो इस चीज से तो लोग पहले ही ये कहते हैं कि ये ऑप्शनल है, लोग तो और पीछे हट जाएंगे, तो इसलिए ना करो ऐसे। किसी ने कमेंट दिया ऐसा नहीं करो, बल्कि जो सही है वो तालीम दो, सही बताओ। फर्ज का मतलब होता है कि कोई चीज लागू हो जाना। लेकिन जब यीशु ने ये कह दिया कि जब तुम रोजा रखो, जब तू रोजा रखे, तो मतलब यीशु चाहता है कि हम रोजा रखें। यीशु के पास जब यूहन्ना के शागिर्द आए और उन्होंने कहा कि हम तो रोजा रखते हैं, मत्ती की इंजील 9 बाब 14 से 15 आयत में लिखा है, और फरीसी भी रोजा रखते हैं, लेकिन क्या वजह है कि तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? तो यीशु ने कहा कि जब तक दूल्हा उनके साथ है वो रोजा नहीं रखेंगे, लेकिन जब मैं उनके साथ नहीं होऊंगा तो मेरे शागिर्द रोजा रखेंगे। आप अगर पढ़ना चाहें तो ये आयत जरूर पढ़िए, ताकि आपको ये याद रह जाए कि शागिर्दों को रोजा रखना है, शागिर्द रोजा रखेंगे। लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। तो रोजा मसीहों के लिए, शागिर्दों के लिए जरूरी है, लाजमी है। आप साल में किसी भी दिन रोजा रख सकते हैं, किसी भी दिन। क्या आप खुदा के साथ कुर्बत नहीं रखना चाहते? क्या आप खुदा के साथ अपना ताल्लुक गहरा नहीं करना चाहते?
आमेन, हालेलुया। जब आप रोजा रखते तो रोजा रखने का आपको एक बहुत प्यारा एक अजर मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। और वो रिवॉर्ड अमाल की किताब अगर आप 13 बाब पढ़े, उससे 1 से 3 आयत में लिखा है कि जब उन्होंने रोजा रखा तो पौलुस और बरनबास को उन उमरा ने, उन लोगों ने जो बड़े वहां के बुजुर्ग थे, उन्होंने रोजा रखकर दुआ की, उनके लिए बरकत मांगी और उन पर रूह कुदुस नाज़िल हुआ और रूह कुदुस ने उनसे बात की। आइए मेरे साथ मिलकर खोलें इस वर्ष को, जरूर पढ़ेंगे हम इसको। रसूलों के अमाल उसका 13 बाब और उसकी 1 से 3 आयत। लिखा है, अंताकिया में उस कलीसिया के मुतल्लिक जो वहां थी कई नबी और मौलिम थे, यानी बरनबास और शमाउन जो काला कहलाता है, और लूकस, कुरीनी और मनाहीम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस के साथ पला था, और साउल। जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोजे क्या रख रहे थे, ये इब्तदाई कलीसिया की बात बता रही हूँ कि इब्तदाई कलीसिया में जो शागिर्द, जो रसूल थे, जो खुदा के लोग थे, वो रोजे रख रहे थे। तो रूह कुदुस ने कहा, अगर कोई ये कहता है कि रूह कुदुस मुझसे बात नहीं करता, मुझसे खुदा बातें नहीं करता, तो आप रोजा रखें, खुदा का पाक रूह आपसे बात करेगा। और इससे बड़ी कोई नेमत और इससे बड़ी कोई खुशी हो सकती है कि जब आप दुआ में बैठे, रोजे की हालत में हैं, तौबा की हालत में हैं, अपने गुनाहों को छोड़ रहे हैं, बुरी रविश से बात आ रहे हैं, जुल्म को छोड़ रहे हैं, तो रूह कुदुस बात करे। तो पाक रूह जब बात करता है, तो पीछे जो बैठे बताइए, पाक रूह जब बात करता है तो क्या होता है? कोई एक जुमला बताएं। पाक रूह जब बात करता है मसले हो जाते हैं, मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं, बंधन टूटते हैं, बहाली आती है। पाक रूह जब बात करता है तो आप आजाद होते हैं। आमीन, हालेलुया। और पाक रूह ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तो पाक रूह बात करता है। आप रोजा तो रखें। कितने लोग तैयार हैं कि आप रोजा रखेंगे? साल के किसी भी दिन, साल में, महीने में किसी भी दिन रोजा रखेंगे और दुआ करेंगे, तौबा करेंगे, अपनी बुरी रविश से बाज आएंगे और खुदा हमसे खुद बात करेगा। आमीन, हालेलुया। अच्छा, अभी हमने देखा कि रोजे का मकसद, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ये ऊपर तक जाना चाहिए। हमारी कुर्बानी का मकसद ये है। लेकिन कई गलत मकासद भी हैं जिसके लिए हम रोजा रख सकते हैं। लेकिन जरा एक मिनट, गलत मकासद, क्या रोजे के गलत मकासद हो सकते हैं? ये तो कुर्बानी है। आप लोग बात समझ रहे हैं? क्या रोजे का गलत मकसद हो सकता है? पीछे जो बैठे, क्या रोजे का गलत मकसद हो सकता है? हो सकता है। मैं कह रही हूं हो सकता है। अब आप कहेंगे कि ये क्या कह दिया है, एक तो 40 रोजों से अब 365 डेज पूरा साल रोजे रखने, और अब ये कि गलत मकसद भी हो सकता है। जब हम खुदा की मर्जी के अगेंस्ट जाते हैं, खुदा की मर्जी किसी बात में शामिल नहीं है, लेकिन मैनू यही मुंडा चाहिए, मैनू यही कुड़ी चाहिए, मैं 3 दिन का रोजा रखांगी। आप जिद कर रहे हैं खुदा से, मुझे यही वाला घर चाहिए, खुदा की मर्जी उसमें शामिल नहीं है। मुझे यही वाली जॉब चाहिए। क्या पता खुदा आपको इससे ऊपर पोजीशन पे लेकर जाना चाहता हो, बजाय इसके कि आप ये कहें कि मुझे यही चाहिए, यही करना है, यही मुझे लेना है, लेकिन खुदा उसमें खुश नहीं है। आप ये कहें कि खुदा तू रहबर है, तू रहनुमा है, तू गाइड कर। पाक रूह, मैं तेरी रहनुमाई के लिए रोजा रखती हूँ। मैं भूखी तो रहूंगी, मैं अपनी बुरी रविशों से बाज तो आऊंगी, मैं तौबा तो करती हूँ, लेकिन अपनी रूहानी तरक्की के लिए कि पाक रूह तू मुझे जो गाइड करे, तेरी मर्जी को जानूं, तेरी मर्जी को पूरा करूं और तेरी मर्जी पर चलूं। कितने लोग इस बात से मुत्तफिक हुए कि गलत मकसद हो सकता है रोजे का? आमीन, हालेलुया। आपको पता है दाऊद ने भी एक 7 दिन का रोजा रखा। लिखा है कि बत्सबा के साथ जब उसने
बदकारी की, गुनाह किया, तो उससे एक बेटा हुआ और नातन नबी ने आकर खुदा का पैगाम उसको पहुंचाया और उसको कहा कि ये मर जाएगा, बीमार हुआ है, होगा और मर जाएगा। और वो बीमार हुआ और मरने की हालत पर था। तो दाऊद बैठ गया मातम के लिए और खाक और राख में तौबा करके टाट ओढ़कर और अपने बादशाह का लिबास उतारा और 7 दिन तक वो मातम में रहा। और कोई उसके पास, इतना भी लोग डर रहे थे कि उसके पास भी नहीं जा रहे थे कि उसको कोई इंफॉर्मेशन देगा। और 7 दिन का उसने रोजा रखा। लेकिन बाद में फिर भी मर गया लड़का, क्योंकि खुदा ने कह दिया था कि वो मरेगा, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। उसने रोजा तो रखा, लेकिन खुदा जानता था कि ये बेटा नहीं, बल्कि आने वाली नस्ल में जो सुलेमान होगा वो बादशाह बनेगा, ये वाला नहीं। कई दफा हम खुदा के साथ जिद कर लेते हैं, अड़ियां लेंदे ने, कहते ना मेरे नाल अड़ियां लेंदा है, एवं बदो बदी, पता है नहीं है कि ये ठीक भी है कि नहीं, ये मेरे लिए ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। माँ बाप मना कर रहे हैं, बड़े समझा रहे हैं कि ना कर, लेकिन फिर भी हम अपना वो कीमती टाइम, जो कि मैं समझती हूँ 14 साल के बाद से फोन सबके पास होता है, वो टाइम जिसमें आपको पढ़ना लिखना और अपने फ्यूचर के लिए तैयारी करनी और खुदा के साथ मजबूत होने की जरूरत है, उसमें शैतान ने आप लोगों को, इब्लीस ने आप लोगों को पकड़ के रखा हुआ है और आपको दुआ नहीं करने देता, आपको रोजे नहीं रखने देता, आपको खुदा के साथ संजीदा नहीं होने देता और फिर दुनियावी बातों में भी आपको तरक्की नहीं करने देता, तालीम से भी आपको पीछे करे रखता है। लेकिन फिर जब वक्त आता है कि अब कुछ लेने का टाइम है, अब बरकत होनी चाहिए थी मेरे पास, उस वक्त ना कुछ आता है ना जाता है, फिर कैसे बरकत मिलेगी? जब वक्त था मेहनत करने का, छोटी उम्र में जब आपके पास कुव्वत थी, अब इस उम्र में मेरे साथ मैं इतना कुछ नहीं कर सकती हूँ। इस उम्र में अगर मैं पढ़ने लग जाऊं तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ होगा। जो एनर्जी यूथ एज में, यंग एज में, बचपन में होती है, वो एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाती है। इसलिए छोटे बच्चों को क्यों स्कूल में डाला जाता है, बुढ़ों को क्यों नहीं डाला जाता? कभी सोचा है? क्योंकि वो माइंड फ्रेश है। आमेन? कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? अपनी इस एज को, बेटा जो आपकी ये एज है, यूथ की एज, 12 से लेकर 20 साल तक, खुदा के वास्ते मेहनत कर लो, नहीं तो बड़े होकर फिर आप लोगों को बहुत दुख उठाना पड़ेगा। अभी मेहनत कर लो, बाद में फिर खुश रहना, बाद में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर आप जो ख्वाहिश करते हैं आज वो आपको मिलेगी, आप उसे पूरा कर सकेंगे। हालेलुया, आमीन। तो गलत मकासद से रोजे नहीं रखने, ये वाली स्टोरी जो लिखी है दाऊद की 2 शमूएल 12 बाब में, ठीक है। अब टाइमिंग जो आपको बताई गई, मैं आपको अगर हवाला जात लिखना चाहें, वाइंड अप करूंगी मैं थोड़ी देर में, क्योंकि आज शहर रबानी भी है। एहबार 23 बाब 26 से 32 आयत में शाम से शाम तक, यानी 24 आवर्स का रोजा रखा गया। 2 शमूएल 1 बाब और उसकी 12वीं आयत, सुबह से शाम तक 12 घंटे का रोजा, ये टाइमिंग्स। आसर की किताब 3 दिन का रोजा, जब मलिका रोजा रखती है और कहती है तुम भी रखो सब रोजा, अपनी कौम से कहती है। 4 बाब 15 से 16 आयत, 3 दिन का रोजा। 2 शमूएल 12 बाब जो दाऊद ने रोजा रखा, 7 दिन का रोजा। इसी तरह मूसा ने 2 बार 40 दिन का रोजा रखा, एक रोजा 40 दिन का, एक रोजा 2 बार रखा। खुरूज 34-28 में और सिस्ता 9 बाब 9 आयत में। इसी तरह एलिया ने 40 दिन का रोजा रखा, एक रोजा। यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 4 बाब 2 आयत में 40 दिन का एक रोजा रखा, जिसके बाद जब उस पर आजमाइश आई, तो ये कौन सी ताकत थी जो यीशु मसीह में से होकर बोल रही थी? वो जो फाका उसने किया, जो रोजा उसने रखा, वो कुर्बानी जो उसने चढ़ाई, और जो कलाम उसके अंदर था, जो वो रातों को दुआएं करता था, बाप से मांगता था, कुव्वत, उसने इब्लीस का मुकाबला भूख हड़ताल से नहीं बल्कि कलाम से किया। जब आप सच्चाई से रोजा रखेंगे, खाकसार बनकर, तौबा की रेंज में, तौबा की हालत में, कि मैं रोजा रखने के बाद भी बदल जाऊंगा, ये भी बात सुन लें कि रोजा रख के बाद में बदले नहीं है, तो पीछे वाला रोजा इग्नोर हो जाएगा।
पीछे वाला रोजा फिर गया, आपने रोजा तो रखा, वहां पर आपने दुआ भी की, उस 12 घंटे में आपने तौबा भी की, लेकिन आप फिर मुड़ गए, आपने फिर वही शरारत, वही काम, वही चीजें शुरू कर दी, तो क्या वो रोजा कबूल हुआ? नहीं कबूल हुआ। तो ये सारे टाइमिंग्स हैं जो भी आपको बताए, जिनके हवालाजात बताए गए। लेकिन एप्लीकेशन लेवल पे मैं आपको कहना चाहती हूँ, रोजे की टाइमिंग पर बहुत सारे सवाल हैं हमारे दिलों में, है ना, कि हम कितनी देर का रोजा रखें, या हम तो नौकरी वाले लोग हैं, हम कैसे रोजा रखें? हाँ, नौकरी वाले लोग कैसे रोजा रख सकते? बेटा आप जॉब पे जाते हो, कितने लोग जॉब पे जाते हैं यहाँ पर? सब जॉब पे जाते हैं। आप मुझे बताइएगा, रोजा रखने का मतलब भूख हड़ताल नहीं, राइट? ये हमने सीखा। रोजा रखने का मतलब खुदावंद से दुआ करना, बाइबल पढ़ना, खुदावंद की हजूरी में रहना, यही हमने सीखा है और यही हमें बताया गया और यही इंपॉर्टेंट है। यस, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या आप वर्शिप, खुदावंद की वर्शिप, उसकी प्रेजेंस, उसकी हजूरी में रहना सिर्फ एक मुआयना वक्त के लिए करते? क्या आप उसके वर्शिपर कांस्टेंट, कंसिस्टेंट नहीं है कि मुस्तकिल आप उसके वर्शिपर हो? क्या आप अपने प्रोफेशन पे वर्शिप बुलंद आवाज से नहीं कर रहे, तो अपने प्रोफेशन पे आप अपने काम के थ्रू खुदावंद को वो जलाल नहीं दे सकते? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप पॉइंट को समझ रहे कि जरूरी नहीं कि मैं वहां पर घंटों बैठकर दुआ करूं। मैंने 2019 में जब यहां आना था, तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूं टैनी मिनिस्ट्री के लिए कि वहां पर 21 डेज के एवरी ईयर, साल के शुरू में ही 21 दिन के रोजे रखे जाते हैं, और मैंने वो रोजे रखे 21 दिन की, और मैं ड्यूटी पर होती थी, मैं और पास्टर राशिद अपनी ड्यूटी पर होते थे और हम रोजे में ठहरते थे, और पूरा दिन जाहिर है रोजे में खाना पीना नहीं है, राइट? लेकिन उन दिनों में जो मेरा रिलेशनशिप मेरे कुलीग्स के साथ गहरा हुआ, वैसा रिलेशनशिप मैं इससे पहले कभी नहीं बना पाई थी। आप समझ रहे? मैं उनके सामने बैठकर सारा टाइम बाइबल नहीं पढ़ सकती थी, क्योंकि मेरी ड्यूटी, आई वॉज अ सेल्स एजेंट, और मुझे मुस्तकिल कंप्यूटर पे बैठकर इंट्रीज करनी होती थी और मुझे सेल्स डीलिंग करनी होती थी। कॉन्स्टेंटली कस्टमर्स के साथ मैं रहती थी, सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। लेकिन उन दिनों में मेरा रिलेशन जो मेरे इर्द गिर्द के लोग थे उनके साथ डेवलप हुआ, वो इससे पहले नहीं हुआ था। क्या हम अपनी प्रोफेशनल प्लेस पर, अपनी पोजीशन में रहते हुए वर्शिप नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कितने लोग इस पॉइंट को समझ रहे हैं? तो जो लोग इस बात को डिस्करेज करते हैं कि ड्यूटी पे जाता हूं तो रोजा नहीं रख सकता या मैं नहीं कर सकता, तो आज मैं आप लोगों को इंकरेज करना चाहती हूं कि आप अपनी जॉब्स पर रोजा रखें, क्योंकि आप वर्शिप कर सकते हैं। आप अपने कामों के थ्रू, आप अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर के थ्रू, आप किसी की मदद करके, किसी के साथ रहम करके, किसी पर तरस खा के आप खुदावंद की वर्शिप कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि रोजे का मतलब यही है कि आप अपनी बुरी रविश से बाज आए, रहम करें, मोहब्बत करें, किसी से आपको फायदा पहुंचे, किसी को आपसे फायदा पहुंचे, किसी से पहुंचेगा बाद में, लेकिन दूसरे को आपसे पहले पहुंचे। आमीन। आप मेरे साथ हैं? उदास हो गए? अब ड्यूटी पे भी रोजा रखना पड़ेगा। तो यार 2 घंटे का रोजा केड़ा होता है? मैंने 2 घंटे का रोजा रखा, मैंने 4 घंटे का रखा। होता है, क्योंकि जो कुर्बानी आपने दिल से, सच्चाई से खुदावंद की हजूरी में, कि मैं खुदावंद ये वक्त ठहराता हूं, आपने खुदावंद को दे दिया कि मैं पूरा दिन आज सोशल मीडिया यूज नहीं करूंगा, आज मैं फोन यूज नहीं करूंगी, आज मैं पूरा दिन गाली नहीं दूंगी और उसके बाद भी नहीं दूंगी, तो वो चीज खुदावंद की हजूर मकबूल ठहरेगी। आमीन। इतवार को रोजा रख सकते हैं, जब 325 से 360 हिजरी में, मतलब उसमें सन में, तीसरी सदी में जब ये रोजे निकले कि आलमगीर कलीसिया ने डिसाइड किया कि 40 डेज की फास्टिंग होनी चाहिए, तो क्योंकि यीशु मसीह कौन से दिन जिंदा हुए थे? आपको पता है यीशु मसीह मुर्दों में से कौन से दिन जी उठे? सबत के दूसरे दिन। वो दिन कौन सा था? इतवार का दिन। इसलिए मसीही लोगों के लिए उस वक्त
वक्त ये तय हुआ कि इतवार को, क्योंकि ये शादमानी का दिन है, यीशु जिंदा हुआ है, तो हम रोजा नहीं रखेंगे। ये कुछ बड़े लोगों ने मिलकर डिसाइड किया और ऐसा होता आया कि इतवार को रोजा नहीं रखा जाता। ओके, दैट इज फाइन, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे। लेकिन आप ये बताइए कि अगर रोजा रखना खुदावन के करीब जाना है, अगर रोजा रखना, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर रोजा रखना खुदावन के साथ ताल्लुक को बनाना है, तो क्या आप इतवार वाले दिन, अगर कई लोग रखते भी हैं इतवार वाले दिन ताकि मैं दुआ अच्छे से कर सकूं और ज्यादा मैं कुर्बत में रह सकूं, इतवार वाला दिन छुट्टी का भी है, तो इस दिन तो मना है, लोग तो रखने नहीं देते इतवार वाले दिन, तो क्या अगर आप इतवार वाले दिन रोजा रखेंगे तो क्या खुदा कबूल नहीं करेगा? आप समझ रहे बात को? तो आप रोजा रख सकते हैं इतवार को। ओके, ये आपका और खुदा का मामला है, ये आपका और खुदा का ताल्लुक है। प्रेज गॉड। आइए एक लास्ट वर्सेस हम कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। यशायाह नबी का सहीफा जो हम पढ़ रहे थे और उसका 58वां बाब। हाँ, एक क्वेश्चन और जमाइमा ने मुझसे पूछा था। जमाइमा बड़े सवाल करती है, आने वाले वक्त की खादमा है। आइए तालियां बजाएंगे। Receive this prophecy. Amen. तालियां इसके लिए नहीं बची, खुदा के लिए मजदूर जमा हो रहे इस बात के लिए बची हैं। Amen. हालेलुया। हम सब ने, कलीसिया ने बाकी लोगों को तैयार करना है और आलमगीर कलीसिया के लिए, खुदा की बादशाही के लिए लोगों को तैयार करना और वहां लेकर जाना है। सिर्फ हमने खुद ही आपे नहीं टुर जाना, असी ते आसमान दे वारिसां और भी लोग ने। Amen. हालेलुया। 58वां बाब, ये पूरा चैप्टर हकीकी रोजे से ताल्लुक रखता है। मैं आपकी तवज्जो चाहती हूँ 6 आयत से कि खुदा कैसा रोजा चाहता है कि आप और मैं रखें। आपको भी बताया गया कि जब हम रोजा रखते हैं तो खुदा हमसे बात करता है, रूह कुदुस बात करता है। फिर जब हम मत्ती की इंजील में देखते हैं तो वहां भी क्या लिखा है, मत्ती की इंजील 6 बाब में भी, कि जब आप रोजा रखते हैं तो आपकी सेहत की तरक्की होती है। कहें अपने साथ वाले भाई को, भाई रोजा रख, आपके बदन की भी तरक्की होगी। हालेलुया। आपकी सेहत की भी तरक्की होती है। फिर यशायाह में यूं लिखा है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े। अगर आपने किसी को माफ नहीं किया तो आप माफ करें। आप किसी को माफ ना करके उस पर जुल्म कर रहे हैं, आप किसी को रिलीज नहीं कर रहे हैं, और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए या तो शाम को ज्यादा अनाज पकाए? ये नहीं लिखा, ये मैं कह रही हूं कि तू ज्यादा अनाज पकाए, ज्यादा खर्च करे। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए? आप देख रहे हैं रोजे की डेफिनेशन ये है खुदा को पसंद कि रोजा रखें तो आप किसी एक भूखे को खाना खिला दें, उसको अपने घर में ले आए, जो सबसे बुरा लगता है उसको ले आए, क्योंकि आपने तो उसको माफ कर दिया है। जो आपको गंदा लगता है, ये साफ नहीं है। और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए और तू अपने हमजिन्स से रूपोशी ना करे, तब तेरी रोशनी सुख की मानंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। मती नहीं, सॉरी, यशायाह में लिखा है। कितनी बातें रूह कुदुस बात करता है, सेहत की तरक्की होती है। आमीन। और कुछ चाहिए खुदा से कि खुदा का पाखरू बातें करें, सेहत की तरक्की हो। और फिर हमने नहमिया में पढ़ा कि जब मैं बादशाह के पास जाऊं तो कामयाब हूं। और फिर यूना में हमने देखा, यूना की किताब में, कि जब रोजे की मुनादी उन्होंने की तो खुदा ने रहम किया। 4 बातें, रहम, रूह कुदुस बात कर रहे हैं, कामयाबी मिल रही है और सेहत की तरक्की। लेकिन ये कब मुमकिन होगा? जब आप रोजे की हालत में खुदा के हुजूर दिल से आजिज होकर इंकिसारी में, खाकसारी के साथ तौबा करके, अपनी गलतियों का इकरार करके, जैसे नहमिया ने कहा कि मैंने बदी की, मेरे खानदान ने बदी की, हमसे गुनाह हुआ है, हमें माफ कर दे, हम पर रहम कर दे। जब आप इस तरह से रोजा रखेंगे
और अपने गुनाहों को, अपनी बुरी रविश से बाज आएंगे, गुनाहों को तर्क करेंगे, दूर करेंगे, अपने पे से निकाल फेंकेंगे, तो ये कुर्बानी खुदा उनके हजूर मकबूल ठहरेगी। राख और खाक, जो बात मैं आपसे करने वाली थी वो यही है, क्या हम यहाँ पर जो खाक का निशान बनाते हैं ऐश वेडनेसडे को, ये बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? क्या ख्याल है आपका? क्या ख्याल है? लिखा है कि वो खाक और राख में बैठ गए। आपको पता है खाक और राख क्या होती है? मट्टी है ना, और राख में बैठ गए, जली हुई जो चीजें होती है उसकी राख। हाँ, तो रोजे का मतलब अपनी जान को दुख देना है। तो आप अपने आप को अगर पस्त करते हैं और खुदा उनके हुजूर अगर अपने आप को उंडेल देते हैं, तो पास्टर जी मुझे तो नहीं लगता कि मैं खाक और राख में अगर अपने ऊपर वो राख का निशान बनाती तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्योंकि वो तो आजिज़ी की एक अलामत है कि खुदावन तू बड़ा है, तू रहीम है, तू मेहरबान है, और मैं अपने आप को खाली करती हूँ और तू मेरे अंदर बढ़, तू काम कर। आमीन, हालेलुया। तो जरूरत इस बात की है, रोजे के अंदर तौबा, वो रोजा या वो कुर्बानी जिसमें आपकी नौबत तौबा तक ना पहुंचे, वो कुर्बानी खुदा के हुजूर नामंजूर और नामकबूल ठहरती है। लेकिन वो कुर्बानी जिसमें आप खाकसार बनकर आजिज़ी के साथ तौबा करते हुए खुदा के हुजूर आते हैं, तो खुदा उनकी शफकत, उसका फेवर आप पर जारी होता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और शुक्रगुजारी से भर जाएंगे और खुदा से मांगे कि हाँ खुदावन, अपनी आंखों को बंद करें, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। अब वक्त है कि हम खुदा की मेज के सामने अपने आप को